आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड फीवर है इसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरिया के किसी भी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो जो बैक्टीरिया रिजाइड्स करता है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और फिर वहाँ से मूव करता है ब्लड में और स्प्रेड होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स में। जो टाइफाइड फीवर है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज। अगर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो वो होता है फीकल ओरल रूट। मीन्स ये जो टाइफाइड फीवर है वो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है। या फिर कोई बंदा जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करता, या फिर उसके एरिया में जो ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता हो, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हो, या फिर पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड हो, तो इन सब के थ्रू ये जो चांस बढ़ जाते हैं जो टाइफाइड फीवर के होने के। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम क्या आते हैं जब टाइफाइड फीवर होता है। तो टाइफाइड फीवर में क्या होता है, सबसे पहले हाई फीवर होगा, और जो हाई फीवर है वो सस्टेन्ड रहेगा, सस्टेन्ड फीवर रहेगा। मीन्स इसमें ये नहीं होता कि अगर सुबह फीवर है फिर ठीक हो गया या फिर शाम को वापस आ रहा है। इसमें क्या होगा, हाई फीवर होएगा और वो लगातार बना रहेगा। फिर इसमें और सिम्टम क्या होते हैं, इसमें बॉडी एक होएगी, वीकनेस होगा, और फटीग, मसल लैक हो सकता है, कफ और क्रैम्प हो सकते हैं, स्टमक में पेन हो सकता है, या फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक सिम्टम है। और इसमें जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रोज स्पॉट, बॉडी में अगर किसी को टाइफाइड फीवर है तो उसमें छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट होते हैं जिनको रोज स्पॉट्स बोलते हैं। ये थे टाइफाइड के सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। जो टाइफाइड है उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है एक इम्पोर्टेंट है कि जो पेपर में पूछी जाती है वो होती है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसके बाद सीवियर स्टमक पेन हो सकता है, या फिर जो स्टमक है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, या फिर डैमेज हो सकता है स्टमक में, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, सेप्सिस की कंडीशन बन सकती हैं, या फिर जो पेशेंट है उसका मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है। फिर अब हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट के, कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि टाइफाइड फीवर कंफर्म कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फीवर होते हैं जैसे मलेरिया है, डेंगू है, वायरल फीवर है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए इसके कुछ टेस्ट के नाम हैं, वो देखते हैं कि एक होता है आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट होता है, या फिर ब्लड कल्चर के थ्रू, या फिर रियल टाइम पीसीआर के थ्रू हम पता कर सकते हैं। एक विराल टेस्ट है, उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं टाइफाइड फीवर का, या फिर स्टूल कल्चर। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है टाइफाइड में किए जाते हैं। फिर अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो प्रिवेंशन में क्या है, वैक्सीनेशन है जो साल्मोनेला टाइफाइड के अगेंस्ट, वो है इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन है जो कि इंजेक्टेबल वैक्सीन है। एक बूस्टर डोज रिक्वायर्ड होती है इसमें एवरी 2 ईयर्स में। ये 2 साल से बड़े बच्चों में ये जो इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन है ये लगाई जाती है। फिर सेकंड है लाइव टाइफाइड वैक्सीन जो ओरली दी जाती है, वीक में 4 डोज दी जाती हैं इसकी, जो कि 5 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और 6 साल से बड़ों में ये यूज की जाती है। फिर एक बूस्टर डोज वैक्सीनेशन है जो कि हर 5 साल के बाद जो पीपल एट हाई रिस्क है उनमें यूज की जाती है। और लास्ट वन है टीसीवी, एक टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चर की है। ये जो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है इन्फेंट्स में, 6 मंथ के कोई बच्चा है या फिर उससे बड़ा, उसमें इसकी डोज 0.5 ml डोज दी जाती है आईएम के थ्रू, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। फिर इसमें प्रिवेंशन में प्रॉपर हैंड वॉश करके या फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। फिर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और पैरासीटामोल दे सकते हैं जो उसके फीवर को कम करेगा, या फिर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, सिफेलोस्पोरिन और सिफ्ट्रेक्चोन है। ये सब हम इसमें मेडिसिन दे सकते हैं।